महाराज, आपने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी आर्या के बारे में सुना है? कहते हैं वह जितनी सुंदर हैं, उससे कहीं ज्यादा चतुर और रहस्यमयी हैं। हाँ, और उनकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक हैं। परंतु उनके राज्य में कोई भी उनके चेहरे को देखने का साहस नहीं कर सका। यह अद्भुत है। ऐसी राजकुमारी जो रहस्य और न्याय का प्रतीक हो, उससे मिलना दिलचस्प होगा। लेकिन क्या उन्होंने खुद को कभी जनता के सामने प्रकट किया है? कहा जाता है कि राजकुमारी आर्या हर साल केवल एक बार महल की सभा में उपस्थित होती है। उनकी आंखें इतनी प्रभावशाली हैं कि कोई झूठ उनसे छिप नहीं सकता। तो हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। मैं उनके राज्य जाऊंगा, पर साधारण वेश में। यह यात्रा मेरे लिए नई सीख लेकर आएगी। युवराज साधारण कपड़ों में एक आम ग्रामीण की तरह राजकुमारी आर्या के राज्य के बाजार में पहुंचता है। बाजार में चहल पहल है। बाबा, सुना है आपकी राजकुमारी बहुत अद्भुत है। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे बेटा, राजकुमारी अद्भुत ही नहीं बल्कि रहस्यमयी भी हैं। कोई उनकी सच्चाई को नहीं समझ पाया। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से हर जगह हैं। क्या वो कभी महल से बाहर आती हैं? साल में एक बार सभा के लिए आती है, लेकिन घूंघट ओढ़े रहती है। उनकी आंखें झूठ पकड़ लेती हैं, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। यह तो और भी रोचक है। इस रहस्य को सुलझाने का समय आ गया है। युवराज ने खुद को माली के रूप में महल के बागीचे में काम पर लगवा लिया। वह बागीचे की देखभाल करते हुए महल के अंदरूनी हालात को समझने की कोशिश करता है। यह बागीचा जितना सुंदर है, उतना ही यह महल रहस्यों से भरा हुआ लगता है। हर कोई राजकुमारी की बुद्धिमत्ता का गुणगान करता है। मुझे उनसे मिलने का कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। बहन, यह महल तो बहुत बड़ा है। राजकुमारी जी कैसी हैं? राजकुमारी आर्या बहुत चतुर है, लेकिन उनसे मिलने का मौका सबको नहीं मिलता। क्यों? क्या वो किसी से नहीं मिलती? मिलती है, लेकिन केवल उन्हीं से जिनके पास कोई विशेष समस्या हो। और उनके सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करना। उनकी नजरें झूठ को तुरंत पकड़ लेती हैं। यह चुनौती दिलचस्प होती जा रही है। मुझे उनसे मिलने का कोई और तरीका खोजना होगा। युवराज दरबार में जाता है और राजा के सामने खड़ा होता है। महाराज,
मैं न्याय की गुहार लेकर आया हूं। मेरे गांव में मेरे हिस्से की जमीन हड़प ली गई है। मैं आपसे न्याय चाहता हूं। इस राज्य में हर किसी को न्याय मिलता है। तुम्हारी समस्या को राजकुमारी आर्या सुनेंगी। उनके पास जाकर अपना पक्ष रखो। युवराज के मन में खुशी और उत्सुकता भर जाती है। आखिरकार अब मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। युवराज राजकुमारी आर्या की सभा में प्रवेश करता है। वहां माहौल बहुत गंभीर और शांत है। राजकुमारी घूंघट ओढ़े सिंहासन पर बैठी हैं। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा मामला क्या है? मेरा नाम युवराज है। मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूं, लेकिन इस समय मैं एक जिज्ञासु के रूप में आपके राज्य में हूं। मैंने आपकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के बारे में सुना है। मैं आपको समझना चाहता हूं। सत्य को समझने की इच्छा अच्छी है, लेकिन इसे पाने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य को साबित करना होगा। एक कक्ष में 3 लोग खड़े हैं। राजकुमारी युवराज को चुनौती देती है। तुम्हारे सामने 3 लोग हैं। इनमें से केवल एक सच बोल रहा है। तुम्हें यह पता लगाना है कि कौन सच बोल रहा है। तीनों व्यक्तियों को बोलने का अवसर दिया जाता है। मैं सच बोल रहा हूं। दूसरा और तीसरा व्यक्ति झूठे हैं। पहला झूठ बोल रहा है, तीसरा सच बोल रहा है। दूसरा झूठ बोल रहा है, पहला सच बोल रहा है। तीनों के बयानों का विश्लेषण करना होगा। अगर पहला सच बोल रहा है तो दूसरा और तीसरा झूठे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनके बयान एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। कुछ देर विचार करने के बाद तीसरा व्यक्ति सच बोल रहा है क्योंकि उसके बयान में दूसरे और पहले के झूठे होने की संभावना ठीक बैठती है। शानदार, तुमने पहले चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया। युवराज को सूखी नदी के पास एक कक्ष में बैठने और प्रतीक्षा करने का आदेश दिया जाता है। तुम्हारी अगली चुनौती धैर्य और स्थिरता की है। यह सूखी नदी तुम्हें संकेत देगी कि सत्य को समझने के लिए कितने धैर्य की आवश्यकता है। युवराज नदी के किनारे बैठ जाता है। कुछ घंटों बाद एक पक्षी आता है और नदी किनारे मिट्टी हटाने लगता है।
पक्षी यहाँ क्यों मिट्टी हटा रहा है? शायद यहाँ पानी की मौजूदगी का संकेत है। युवराज मिट्टी को खुदाई करता है और वहां पानी की एक छोटी धारा बहते हुए देखता है। इसका मतलब है कि सूखी सतह के नीचे जीवन और संभावनाएं छुपी होती हैं। धैर्य रखने पर सत्य अवश्य प्रकट होता है। तुमने यह चुनौती भी उत्तीर्ण कर ली। एक गांव के दो पक्ष राजकुमारी आर्या के पास न्याय मांगने आते हैं। युवराज को विवाद सुलझाने का आदेश दिया जाता है। यह खेत मेरा है। मेरे पूर्वजों ने इसे खरीदा था। यह खेत हमारा है। हमारे पास इसके पुराने कागजात हैं। क्या तुम दोनों के पास सबूत हैं? सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज यहां खेती करते थे। हमारे पास पुराने कागजात हैं जो यह साबित करते हैं। युवराज सोचते हुए जमीन के पास जाता है। क्या कोई गवाह है जिसने इस खेत पर खेती होते देखी हो? मैंने अपने बचपन में देखा है कि इस खेत पर पहले पक्ष के पूर्वज खेती करते थे, लेकिन समय के साथ यह खेत खाली पड़ा रहा। पुराने कागजात और गवाह के बयान में मेल बैठाना होगा। यह खेत दोनों का है। पहला पक्ष इसका मालिक है और दूसरा पक्ष इसके देखभाल करता। तुम दोनों आपस में इसे बांटकर उपयोग करो। तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता ने सिद्ध कर दिया कि सत्य को समझने के लिए तर्क और संतुलन जरूरी है। राजकुमारी युवराज को अपने आदर्श और सिद्धांतों के बारे में बताती हैं। मेरा रहस्य मेरी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता है। मैं जानती हूँ कि यह दुनिया केवल सत्य और चतुराई से चल सकती है। आपकी सोच प्रेरणादायक है। यह राज्य आपके नेतृत्व में समृद्ध होगा। दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित होती है। सच्ची शक्ति सत्य, न्याय और कर्तव्य निष्ठा में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।